पटना में सम्राट कैबिनेट विस्तार के बाद पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से राजनीतिक चर्चाएं तेज हैं। हालांकि मंत्री नहीं बनने के बावजूद बीजेपी में उनका कद लगातार बढ़ रहा है। पश्चिम बंगाल चुनाव में संगठनात्मक भूमिका और केंद्रीय नेतृत्व से उनकी करीबी को इसकी वजह माना जा रहा है। इसके बावजूद भी मंगल पांडे को कैबिनेट में जगह नहीं मिली। इसके बाद राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक इस बात की चर्चा है कि आखिर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और लंबे समय तक संगठन में अहम भूमिका निभाने वाले मंगल पांडे को मंत्रिमंडल से बाहर क्यों रखा गया। राजनीति में हर फैसला सिर्फ एक पद से मापा नहीं जाता। यही वजह है मंत्री नहीं बनने के बावजूद बीजेपी के भीतर मंगल पांडे का कद लगातार बढ़ रहा है। बिहार ही नहीं, पश्चिम बंगाल तक उनके नाम की चर्चा हो रही है। बीजेपी के अंदरूनी सूत्र और राजनीतिक जानकार कहते हैं मंगल पांडे की सबसे बड़ी ताकत उनकी संगठनात्मक पकड़ मानी जाती है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पार्टी ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी थी। बंगाल प्रभारी के तौर पर उन्होंने लगातार संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को सक्रिय रखने और चुनावी रणनीति को जमीन पर उतारने का काम किया। चुनाव के दौरान मंगल पांडे लगातार राज्य के नेताओं, केंद्रीय नेतृत्व और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बनाते नजर आए। यही वजह रही कि चुनाव खत्म होने के बाद भी केंद्रीय नेतृत्व का भरोसा उन पर और मजबूत हुआ। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि बीजेपी में संगठनात्मक क्षमता को हमेशा बड़ी अहमियत दी जाती है और मंगल पांडे ने खुद को एक मजबूत संगठनकर्ता के रूप में साबित किया है। मंगल पांडे के बढ़ते कद की सबसे बड़ी झलक बिहार कैबिनेट विस्तार के दौरान दिखी। पटना के गांधी मैदान में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मंच पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात मंगल पांडे से बेहद गर्मजोशी से रही। अमित शाह ने मंच पर मंगल पांडे से अलग से बातचीत की और उनके कान में कुछ कहा। इसके बाद राजनीतिक चर्चाओं का दौर तेज हो गया। बीजेपी के अंदरूनी हलकों में चर्चा है कि अमित शाह ने मंगल पांडे को भविष्य में बड़ी जिम्मेदारी मिलने का संकेत दिया है। राजनीतिक जानकार मानते हैं बीजेपी में इस तरह के संकेत बहुत अहम होते हैं, खासकर तब जब किसी नेता को मंत्रिमंडल में जगह न मिलने के बावजूद केंद्रीय नेतृत्व सार्वजनिक मंच पर इतना महत्व देता हो। पश्चिम बंगाल में बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान भी मंगल पांडे की सक्रियता चर्चा में रही। बैठक के बाद बंगाल में बीजेपी विधायक दल के नेता शुवेंदु अधिकारी की घोषणा के दौरान भी मंगल पांडे लगातार अमित शाह के साथ नजर आए। इस दौरान शुवेंदु अधिकारी ने भी मंगल पांडे के काम की तारीफ की। अमित शाह और मंगल पांडे के बीच लगातार हो रही बातचीत ने साफ कर दिया कि पार्टी संगठन में उनकी भूमिका अब पहले से मजबूत होगी। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं फिलहाल मंगल पांडे को कैबिनेट से दूर रखकर संगठन या केंद्र में बड़ी भूमिका देने की तैयारी हो सकती है। यही वजह है मंत्री नहीं बनने के बावजूद उनका राजनीतिक प्रभाव कम होने के बजाय बढ़ रहा है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि आने वाले कुछ महीनों में मंगल पांडे केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो जाएंगे। हालांकि इसको लेकर कहीं भी कुछ आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया है। मंगल पांडे को लेकर अब सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल में भी चर्चा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच ये संदेश गया है कि केंद्रीय नेतृत्व अब भी उन पर पूरा भरोसा जता रहा है। यही कारण है सम्राट कैबिनेट में शामिल नहीं होने के बावजूद मंगल पांडे लगातार सुर्खियों में हैं। आने वाले दिनों में पार्टी उन्हें कौन सी जिम्मेदारी देगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं।